वेलकम टू सुपर स्टडी विद एसपी। टुडे वी स्टार्ट इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम सब कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आज बात करते हैं। तब सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। ह्यूमन सोसाइटी की इकोनॉमिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? जैसे प्रॉफिट, लॉस, प्रोफेशन, सैलरी, etc। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी 2 लेवल्स पर की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी 2 लेवल पर, ग्लोबल मैक्रो लेवल या माइक्रो लेवल पर। वर्ल्ड में इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वर्ल्ड में इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 टाइप का सिस्टम या 3 टाइप की प्रणालियां पाई जाती है। विश्व में हमें अर्थव्यवस्था को संगठित करने के लिए 3 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं। फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी कहते हैं। सेकंड राज्य अर्थव्यवस्था, या स्टेट इकोनॉमी। थर्ड है मिश्रित अर्थव्यवस्था, या मिक्स्ड इकोनॉमी। कितनी टाइप के? 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था या स्टेट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक आई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ओरिजिन सोर्स माना जाता है। कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ओरिजिन सोर्स, ओरिजिन सोर्स माना जाता है। एडम स्मिथ ने मार्केट में कंपटीशन को जरूरी माना। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कितना प्रोडक्शन करना है? प्रोडक्शन या उत्पादन, कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है?
और उसे कितनी कॉस्ट पर बेचना है, कितनी कॉस्ट पर बेचना है, ये सब कौन तय करता है? मार्केट। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट का इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं होता। एक बार फिर से देखते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को 1776 में एडम स्मिथ की एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसी बुक को, द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ओरिजिन सोर्स माना जाता है। एडम स्मिथ ने कहा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत जरूरी है। एडम स्मिथ ने मार्केट में कंपटीशन को जरूरी माना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है और उसे किस कॉस्ट पर बेचना है, ये सब मार्केट से तय होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो भूमिका है, गवर्नमेंट इस इकोनॉमी में हस्तक्षेप नहीं करती। नेक्स्ट है राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था या स्टेट इकोनॉमी। राज्य अर्थव्यवस्था या स्टेट इकोनॉमी का सिद्धांत किसने दिया था? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। राज्य अर्थव्यवस्था ये भी दो टाइप की होती है, समाजवादी और साम्यवादी। सोवियत संघ में समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था 1985 से पहले तक, 1985 तक चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। स्टेट इकोनॉमी या राज्य अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अपोजिट में आया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों को ही राज्य अर्थव्यवस्था का रूप माना जाता है। अब हम देखते हैं समाज और डिटेल में देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखते हैं पहले। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरकारी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और यहाँ पर श्रम जो है वो सरकार के अधीन नहीं होती, श्रम सरकार के अंडर में नहीं आता, अधीन नहीं होता। अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर सभी संपत्तियों पर सरकार का कंट्रोल होता है। संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है या कंट्रोल होता है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में श्रम, लेबर सरकार के अधीन होती है, सरकार के अधीन। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में टोटल शक्तियां गवर्नमेंट के पास होती हैं। टोटल शक्तियां गवर्नमेंट के पास। हमने देखा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर नहीं होता और वहां पर कितना प्रोडक्शन करना है, किस चीज का करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सब मार्केट से तय होता है।
लेकिन राज्य अर्थव्यवस्था या स्टेट इकोनॉमी में ये सब सरकार तय करती है। स्टेट इकोनॉमी में प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, इन सब का फैसला कौन लेता है? गवर्नमेंट। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी में ना तो कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है इकोनॉमी में और ना ही मार्केट का। यहाँ पर गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का रोल होता है। इंडिया 1947 से स्वतंत्रता के बाद से ही मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश रहा है इंडिया, और 1991 के बाद से ये मार्केट की ओर झुकता जा रहा है। मार्केट का रोल इसमें बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट का कम होता जा रहा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्री मार्केट इकोनॉमी की साइड लेता है, ये इकोनॉमी का पक्ष जाता है। WTO का मानना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी मार्केट का रोल ज्यादा हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर देखते हैं अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेस पर अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है, जिन्हें इकोनॉमिक सेक्टर भी कहा जाता है। फर्स्ट है इसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं। इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं, और इससे अलग कुछ और भी आती हैं, उत्खनन, खुदाई वगैरह से रिलेटेड। और अगर किसी इकोनॉमी में 50% या उससे ज्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का हो तब उसे एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर किसी इकोनॉमी में 50% या उससे ज्यादा योगदान प्राइमरी सेक्टर का है तब उसे एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। और प्राइमरी सेक्टर में कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां आती हैं, जैसे उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर देखते हैं आप। सेकेंडरी सेक्टर में
मैन्युफैक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। अगर किसी इकोनॉमी के जीडीपी में, किसी देश की इकोनॉमी के जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा रोल सेकेंडरी सेक्टर का हो, उससे ज्यादा रोल सेकेंडरी सेक्टर का हो, तब उसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अगर किसी देश की जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा रोल मैन्युफैक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का हो, तब उसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहा जाता है। टर्शियरी सेक्टर में देखते हैं अब। टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, टूरिज्म। अगर किसी देश की इकोनॉमी की जीडीपी में 50% या उससे ज्यादा रोल, 50% या उससे ज्यादा रोल टर्शियरी सेक्टर का हो, किसका हो? टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है? सर्विसेज आती हैं। टर्शियरी सेक्टर हो तब उसे कैसी इकोनॉमी कहा जाता है? सर्विस इकोनॉमी। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं उनमें सर्विस सेक्टर का रोल ज्यादा होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ता जाता है और प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर का रोल कम होता जाता है। जो अविकसित देश होते हैं उनमें प्राइमरी सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, यानी उनमें कृषि और कृषि से रिलेटेड एक्टिविटीज का रोल ज्यादा होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इकोनॉमी की नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम से रिलेटेड जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी से रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करेंगे।